मीन राशि वालों, मित्रों, लक्ष्मी नारायण योग। जी हाँ मित्रों, 4 से लेकर 13 अप्रैल तक ही लक्ष्मी नारायण योग बनेंगे। उसके बाद ये योग समाप्त हो जाएंगे। अब ये योग आपके जीवन में बहुत बड़े लाभ भी देता है, ये आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन भी करता है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि ये योग का फ़ायदा आपको अब मिलेगा और बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। चलिए आपको बताने जा रहे हैं कि इससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों, आप इस समय शनि के 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं। इस समय शनि जो हैं वो आपके राशि में बैठे हैं। आपके राशि में ही इस समय बुध और शुक्र बैठे हैं। तो बुध और शुक्र जब एक साथ होते हैं तो ये लक्ष्मी नारायण योग बनता है। अब इससे फ़ायदे बहुत हैं, एक नहीं बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग जो है ये आपके जीवन में बहुत ही बड़ा फ़ायदा देता है, और जिसके कुंडली में ये योग बन जाता है वो इंसान समझ ले कि बहुत ज़्यादा भाग्यशाली उस इंसान को ये योग बना देता है। उसके जीवन में पैसे की तंगी, यानी समझ ले कि वो इंसान अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत लकी रहता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये योग 10 दिनों तक आपको किस तरह का फ़ायदा देने जा रहा है और आपको कैसे फ़ायदा उठाना है। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा-सा निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको अक्सर मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि लक्ष्मी और नारायण यानी अपने आप में संपूर्ण लाभ। एक तरह से समझ लें कि बुध जो हैं वो आपके लिए, बुध आपके विष्णु के कारक ग्रह मतलब माने जाते हैं, यानी बुध का संबंध विष्णु से है और शुक्र का संबंध लक्ष्मी से है। तो ये लक्ष्मी और नारायण एक साथ हो जाते हैं, यानी बुध और जब शुक्र एक साथ हो जाते हैं तो यही योग बनता है लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो इंसान को अपने बिजनेस व्यापार में काफ़ी फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदे उठाने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क लें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिस्क लेना है, आपको काम करना है, सहजता से काम करना है, मेहनत करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। इसलिए कि अभी जो है वो स्थिति ऐसी बनी है कि शनि राहु एक साथ होने से श्रापित योग बना है। तो इसमें आप ज़्यादा फ़ायदा उठाने के चक्कर में नुकसान भी उठा सकते हैं, लेकिन फ़ायदा आपको प्राप्त होगा यदि आप तन मन धन से यानी मेहनत से काम कर रहे हैं, पूरे इच्छा शक्ति, मेहनत, जुनून से काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस व्यापार में आपको बड़ा अच्छा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि प्रथम भाव में ही ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। ख़ास करके पार्टनरशिप के बिजनेस में आप इस समय बहुत ही बेहतर कदम उठा पाएंगे, बड़े अच्छे काम कर पाएंगे। पार्टनर के साथ आप इस समय बहुत बेहतर तालमेल के साथ काम कर पाएंगे। बिजनेस में आप इस समय बहुत अच्छे कर पाएंगे क्योंकि धन प्राप्ति के लिए ये बहुत ही सुंदर योग है, बहुत अच्छा योग है। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो निश्चित रूप से आप कभी भी गरीब नहीं हो सकते हैं। आप जब जन्म लेने वाले होते हैं तभी से आपके घर में, आपके परिवार में मतलब एक मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, अच्छे कार्य होने लगते हैं। मतलब ये जो योग है वो आपके घर परिवार के लोगों को बहुत फ़ायदा देता है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस योग का फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ये राजयोग ऐसा है कि ये आपके धन में बढ़ोतरी करता है, यानी मुख्य रूप से कह दें कि धनवान बनाता है। अब इसके लिए आप मेहनत तो करेंगे ही, तभी तो आपके ऊर्जा, आपके मेहनत का फल प्राप्त होगा। तो इस समय धन कमाने का बहुत अच्छा समय है। ये 10 दिन आप कुछ बड़े कार्य करेंगे तो आपको लक्ष्मी नारायण योग का बेहतर फल प्राप्त होगा। मेहनत करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, क्योंकि लक्ष्मी का मतलब शुक्र का संबंध लक्ष्मी से है। तो जो इंसान धन प्राप्ति करना चाहता है वो माँ लक्ष्मी की आराधना खूब करे। देखिए उसके जीवन में कितना धन प्राप्त होता है। विधिवत करें, नियम से करें, कोई भी गलती ना करें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, कहीं भी गंदगी घर में ना फैलाएं, साफ सफाई रखें, शुद्ध पवित्र खुद भी रहें, घर परिवार के सदस्य को भी रखें। तो देखिए कितना लाभ मिलता है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि ये जो समय है वो लक्ष्मी नारायण योग का है और अच्छे समय, अच्छे योग बनते रहते हैं। तो इस समय अभी केवल अच्छे योग ही नहीं है, कुछ नेगेटिव योग भी हैं, कुछ खराब योग भी हैं, क्योंकि पिशाच योग अपने आप में बहुत ही खराब योग माना जाता है। ये
काल सर्प दोष से भी बुरा माना जाता है, इसलिए इससे थोड़े से बचकर रहना चाहिए। इसमें आपको यही है कि इधर जो अच्छा योग बन रहा है और एक तरफ बुरा योग बन रहा है, तो अच्छे योग में तो फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन बुरे योग भी आपको परेशान कर देता है। तो इस समय का केवल यही ध्यान रखें कि कोई भी फैसले आप स्वयं से ना लें तो ही अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो इस समय आपको बता दें कि आपके धन में इजाफा होगा, निश्चित रूप से इजाफा होगा। आप यदि कहेंगे कि नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं आप बड़े गलती कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, या फिर कोई कार्य को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। कभी-कभी होता क्या है कि जो कार्य पहले करना चाहिए, उसको आप करते ही नहीं हैं, जो बाद में करना चाहिए, उसे आप करते हैं। जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए आपको इस समय सही तरीके से, सही वे में कार्य करना चाहिए। तब जाकर ये आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार करेगा, धन की वृद्धि करेगा और साथ ही साथ नौकरी, जॉब, प्रमोशन, जी हाँ मित्रों, इन सब चीज़ों से संबंधित भी कोई बड़ी खुशखबरी आपको दे सकता है। जी हाँ मित्रों, इस समय आप नौकरी से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त करेंगे। समझ लें कि ये समय इतना अच्छा है कि आप खुशी से झूम जाओगे। जी हाँ मित्रों, बहुत ही अच्छा समय है, आप खुशी से झूम जाओगे, इतना बेहतर आपका समय रहने वाला है, क्योंकि किस्मत इस समय आपका बहुत ही साथ देगा। ऐसे में आपके कार्य से आप बड़े प्रसन्न रहने वाले हैं। जैसे जॉब की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। जी हाँ मित्रों, एकदम जॉब प्राप्ति के लिए स्थिति ये है कि जैसे कोई ऐसी खुशखबरी आपको प्राप्त हो जॉब से संबंधित, तो आप कहीं न कहीं किसी के माध्यम से प्राप्त कर पाएँगे। कोई आपका मित्र हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आए, तो कोई मित्र आपको अच्छी सूचना दे। इस तरह की स्थिति है कि आपके लिए समय अच्छा है। आगे बात करें तो प्रमोशन जैसी भी बड़ी खुशखबरी आपको इस समय प्राप्त हो सकते हैं। इसकी भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, बहुत ही अनुकूल समय कहा जा सकता है। साथ-साथ कुछ नया आपको स्रोत मिल सकता है, नया सोर्स मिल सकता है, जिसमें आप पैसे कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं। इस समय आप कहीं न कहीं अपने रिश्तों में भी, प्रेम संबंध में भी, जीवन साथी के साथ रिश्तों में भी बहुत ही खुश रहने वाले हैं, बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं। आपके इस समय रिश्ते बहुत ही अनुकूल रहेंगे, बेहतर रहेंगे। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि आप इस समय बेहतर कार्य करने की बहुत भरपूर कोशिश करेंगे और आपको यहाँ फ़ायदा भी खूब मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लोगों का साथ आपको प्राप्त होगा और साथ-साथ तरक्की, सफलता आपको इस समय खूब प्राप्त होगा। इसलिए ये समय आपका अच्छा है। अब इस समय आपको अपने मेहनत पे पूरा भरोसा, विश्वास रखते हुए कार्य करना चाहिए। बाकी समय आपका अच्छा है और रिस्की कार्य बिल्कुल भी ना ही करें तो अच्छा होगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।